नमस्कार, आप सभी का इंडिया की धाड़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज एक अनोखी शादी होने जा रही है। जी हाँ, जोगिंदर स्वामी के द्वारा एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सड़कों पर जो आवारा गोवंश या बेसहारा गोवंश कह सकते हैं घूम रहा है, उसी का एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि नगर निगम के कर्मचारी जागिए और विधिवत तरीके से एक गाय गोवंश को लाकर यहाँ पर उसकी फूल माला पहनाकर जैसे शादी की जाती है उसी प्रकार का समारोह यहाँ पर बाकायदा पंडित जी बुलाकर हवन यज्ञ करके किया जा रहा है और तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर दूल्हे का स्वागत किया जा रहा है और उसको केले भी खिलाए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की धाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से जोगिंदर स्वामी जी व उनके संगठन के द्वारा यहाँ पर एक नगर निगम के विरोध में कार्यवाही की जा रही है कि किस प्रकार से जो नगर निगम गोवंश को लेकर एक लापरवाही पूर्वक रवैया अपनाए हुए है और पंडित जी व जोगिंदर स्वामी जी यहाँ पर स्वयं सामने आए हुए हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है और जोगिंदर स्वामी जी हैं, ये सब निगरानी रख रहे हैं कि भैया नंदी महाराज हैं, सबके पूजनीय वंदनीय हैं और सबको पूजा करनी चाहिए। ये सड़कों पे गली गली में घूम रहे हैं। ये पीड़ा को देखते हुए आज ये जागृति, ये पानीपत वासियों को जागृति आ जाए कि ये देव शक्ति हैं। क्या हैं? देव शक्ति हैं, इसलिए इनका पूजन वंदन कराया जा रहा है। पूरा पानीपत की जनता से सबसे अनुरोध है कि भैया जाग जाओ। नंदी बिना किसी का कोई काम होने वाला नहीं है। नंदी को घर में रखो, पूजा करो, वंदन करो और आज ये पूजन वंदन कराए और स्वामी जी ने कहा इनका विवाह भी कराएंगे हम। तो पूरी बात स्वामी जी बताएंगे आप सबको। आप नाम बोल दीजिए अपना। है जी, पंडित पूरन चंद व्यास जी। ये आपको ये सब आइडिया कैसे आई, ये जरूरत क्या है? से आपको याद होगा अगस्त महीने 2022 में मनप्रीत लड़का 22 साल उम्र, बाप का नाम सरदार भूपेंद्र सिंह, सेक्टर 6, सांड से गोवंश से टक्कर होके उसकी डेथ हो गई थी। एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद बीच में भी कई हादसे होते रहे। उस समय मेयर ने भी कहा ये उठाओ उठाओ, हंगामा हुआ। एक बार पशु उठ गए, वही पशु दोबारा फिर यहाँ रोड पे आ गए। 10 दिन के अंदर सारा काम हुआ। 9 महीने हो गए, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं। अभी 10 तारीख को, 10 अप्रैल को एक बच्चा बाहर जा रहा था, दूध देने के लिए जा रहा था। 13-17 में हेलीपैड के साथ मुख्यमंत्री को आना था। नगर निगम के कर्मचारी सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ पशुओं के साथ क्रूरता करते हुए उनको भगा रहे थे वहाँ से। और वो जब उसको बालर वो मार रहे थे डंडे, वो पशु भागे वहाँ से, सांड भागे और वो लड़का उन सांडों की चपेट में आ गया और उसका खंभे पर सिर लगा। सिर लगते आज वो लड़का, आज 10 तारीख से आज कितना समय हो गया, हफ्ता 10 दिन हो गए, आज वो कोमा में, आज भी कोमा में है। तो उसकी पीड़ा को लेके हर आदमी की पीड़ा, हर रोज़ कोई ना कोई हादसे होते हैं। ये नगर निगम में पीछे 18 से अब तक 12,000 के लगभग पशुओं को गौशाला में भेजा जा चुका है और उन गौशाला में 3-4 हज़ार से ऊपर पशु नहीं है। नैन गौशाला में जाके चेक कर लेना, 12,000 पशु गए, 3-4 रह गए। जिन पशुओं के कान भी छिदे हुए हैं, जिनको लेबल लगा हुआ है कि ये किसी के संरक्षण में, वो पशु भी आपको रोड के ऊपर मिलेंगे। ये क्या है? करोड़ों रुपए का SPCA बना हुआ, एक SPCA जिसके DC साहब चेयरमैन है और एक नगर निगम, 2 विभाग, करोड़ों रुपये फंडिंग इन विभागों से आवारा पशुओं के नाम की आती है। वो करोड़ रुपए कहाँ जा रहा है? सारे पशु तो आप जीट रोड के ऊपर चलेंगे, इसके ऊपर पशु डेरा डाले हुए हैं। आप कॉलोनियों में किसी में घुस जाओ, किसी सेक्टर में चले जाओ, हर जगह आपको ये बेचारे जिनकी हमें पूजा करने, हम कहते हैं नंदी भगवान है, ये परमात्मा का रूप है, लेकिन इनको आश्रय देना इस नगर निगम का काम है। हम इनको बताने आए हैं कि यह इतना बड़ा हादसा हुआ, आज तक नगर निगम का कोई भी कर्मचारी, कोई अधिकारी उस बच्चे का पता करने के लिए नहीं गया। कितने शर्म की बात है। जिन लोगों को अगर कोई बच्चा मरता है तो इनके ऊपर 307, 302 लगनी चाहिए। कोई गंभीर है, ऐसी अवस्था जिससे उसकी डेथ हो सकती है, इन नगर निगम के अधिकारियों के ऊपर 307 लगनी चाहिए। जो बच्चा गंभीर अवस्था में अस्पताल में है उसका इलाज फ्री में होना चाहिए। दर्शन करेंगे, उसके बाद ये सब जाग जाते हैं। उसके बाद अरे कमिश्नर है तुम्हारा, कमिश्नर की है, नगर निगम कमिश्नर
लोगों को भ्रमित करने के लिए कि मेरे को पीड़ा है। ये पीड़ा कैसी पीड़ा है? अच्छी बात है आपको। आपने कहा शहर को जाम मुक्त करेंगे, हो गया। आपने वादों में कहा आवारा पशु शहर में नहीं दिखेंगे, हो गया। आपने कहा शहर के अंदर कोई भी डेयरी नहीं होगी, हो गया। ये सब तूफान है, सब ऊपर उठने वाला है। आज मैं इस नगर निगम की आंख और कान खोलने के लिए यहाँ आया हूँ। इस गोवंश को, नंदी महाराज को लेके इनको घर दो। मैं इनको कह रहा हूँ, मैं इनके साथ शादी करा रहा हूँ इसकी। मैंने नगर निगम के साथ इसकी शादी करा दी। ये तुम्हारा घर जमाई है, इसको घर भी दो और बहू भी दो, दोनों काम आपने करना है। इसका घर देने का नगर निगम का काम है, इसको देनी चाहिए। आश्रय हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर के हम ये जगाने के लिए आज यहाँ आए जब हैं। अफसर काम ना कर रहे हो, रिजल्ट ना दे रहे हो, तो जो सरकार, जो पार्टी सत्ता में होती है, उन नेताओं की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है। आज तक मैं वही कह रहा हूँ, कोई विधायक उससे महिपाल ढांडा जी मिलने गए थे बस, उसके अलावा पार्षद है, कोई मेयर, कोई गया हो तो बताओ। मेयर आज गई है, डीसी साहब। आज मैं डीसी साहब को जरूर इस बारे में बधाई देना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। अब पानीपत में एक डीसी अब आया है जो इस शहर की सोच रहा है। आज वो गए वहाँ पे हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। आज उस बच्चे से मिले हैं, उसका हाल पता किया, क्या डॉक्टरों की टीम से मिले, और उन्होंने कहा है कि इस बच्चे का इलाज फ्री में जिला प्रशासन करेगा। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। लेकिन इन राक्षसों को मैं क्या कहूं, जो केवल लूट का काम करने में लगे हुए हैं। शहर में आफत मची पड़ी है और यहाँ आंख बंद करके पड़े हैं। मैं इनको जगाने के लिए आया हूं कि जागो, ये हमारा शहर, हमारे नौजवान बच्चे मरने लग रहे हैं, इन बेचारों को घर दो। ये सड़कों पर भटकने लग रहे हैं, गौशालाओं में दो, इन गौशाला की ऑडिट करो, इंक्वायरी कराओ कि कितने पशु उठे, कहाँ गए, इनकी जांच करो, इनका पता होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कि जोगेंद्र स्वामी पंडित जी को साथ में लेकर के आए हुए हैं, और प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके हो रहा है। यहाँ पर छोटा सा नंदी, जी हाँ, एक छोटा सा गऊ का बछड़ा यहाँ पर साथ में लेकर आया है, जिसको फूल माला से सुसज्जित किया गया और उसके माथे पर तिलक भी लगाया गया, और पंडित जी के द्वारा जो है लगातार यहाँ पर मंत्रोच्चारण भी किए जा रहे हैं। मंगलम भगवान मंगलम गर्भुज मंगलम पुंडिकाक्षाय मंगलाय यतनो हरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। जय श्री राम, जय हनुमान, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो नंदी महाराज की जय। गोविंद सैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी गोविंद जी, आज गोवंश के मुद्दे को लेकर के आप लोग आए हैं नगर निगम में, क्या रहा, कमिश्नर से बात हुई आपकी? जी बड़ा शर्म की बात है कि इतना सेंसिटिव मामला है शहर के लिए। हर गली चौराहे पे ये आवारा सांड घूम रहे हैं और हादसे हो रहे हैं। एक बच्चा आप 7-8 महीने पहले इस हादसे का शिकार हो गया और अपनी जान गंवा बैठा, इकलौता बेटा था। और हमारी मेयर साहिबा वहाँ गड़ियाली आंसू बहा के आई, सारे एमसी, बड़ा ऐसा माहौल बनाया गया जिन्होंने पता नहीं शहर से पता नहीं क्या कर देंगे ये जनता की। जो जनता तो हमारी पता ही है, मुर्दा है एक किस्म की, जो जिसने कह दिया हाँ जी ठीक है बस। उसके बाद एक फिर हादसा हो गया 7 दिन पहले। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं कि हाँ भाई शहर में इन आवारा पशुओं के कारण एक हादसा हो गया और उससे मिल तो आए परिवार से। कोमा में है बच्चा, इकलौता बेटा है वो भी। रही बात सरकार के पास, कह रहा जी हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है इस बात के पकड़ने के। अरे भाई इन गेटों पे इतने पैसे लगा रहे हो आप, इन गेटों पे क्या करोगे, क्या गिरे लगाओगे, जवाहरात लगाओगे? कहीं उन गेटों की बात कर रहे हैं जो ये 10 से 12 गेट पूरे शहर में बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूँ। काम चल रहा है इन पे, तो अभी पता नहीं कितनी बार तो गारंटी हो चुकी होगी इन पे। इनके बजट कहाँ से आ जाते हैं, कौन देता है इनके बजट? अरे लोगों को रहने के लिए प्रॉपर मकान नहीं मिल रहे, गरीब आदमी ईवीएस के कोटे में मकान नहीं मिल रहे उनको, कहीं 5-6 हज़ार 8-9 हज़ार रुपये गज का मकान ले लेते तो उसको गिराने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अरे वो उनको बजट दे दो ना भाई, इन गेटों पे पैसे लगा रहे हो तुम फालतू। क्या सुंदरता पड़ेगी शहर में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, उनको सुंदरता से क्या लेना?
हर गली चौराहे पे देखोगे आप बड़े बड़े गेट सजाए जा रहे हैं। कोई कह रहा मेरे इसका नाम रख दो, मेरे इसके नाम रख दो। महापुरुषों को बदनाम कर रहे हैं। महापुरुष तो समाज सेवा करते थे, इंसानियत की सेवा करते थे। बताओ कहाँ हो रहा है? गेटों से बड़ा बनवाए जा रहे हैं, सरकार बनवा रही है, नेता बनवा रहे हैं या अधिकारी हैं ये बनवा रहे हैं। ये जो जनता ये कहती कि मेरे एरिया में गेट नहीं बना, उस जनता के लिए क्या कहोगे? क्योंकि जनता भी कहीं ना कहीं बराबर की दोषी है इसमें। देखिए, जनता का कुछ नहीं होता। ये तो जनता ये कहती है कि मेरे यहाँ द्वार नहीं बना। अब ये जो वाल्मीकि मोहल्ला वो कहते हैं जी हमारा वाल्मीकि का गेट बना दो, ये वृंदा एनक्लेव के ये यमुना एनक्लेव के बाहर गेट बन रहा है। तो क्या मतलब लोगों का कसूर तो जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। ये भेड़चाल है। जब 2 बन जाएंगे तो तीसरे भी कहेंगे, चौथा भी कहेंगे। ये जनप्रतिनिधियों को सोचना भी शहर के लिए क्या जरूरी है। शहर के लिए जरूरी है गोवंश को, ये जो इनको सुरक्षित स्थान पे भेजाएं ताकि शहर के बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं शहर में आती जाती हैं वो बच सकें। बहुत विकराल रूप धारण कर लिया इन्होंने। तो कुछ सुझाव भी देना चाहेंगे? कहते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शहर का सुझाव दे सकता है इस मामले को लेकर के, पता नहीं किसका सुझाव कितना अच्छा मिल जाए। देखिए, इसके लिए तो ये है, बड़ी बड़ी गौशालाएं हैं या और गौशालाएं बन जाए। हम तो कह रहे हैं गौशाला का बजट पास कर दो आप, कितना भी करना हो, लाखों करोड़ों। सड़क एक कम बन जाएगी, एक सड़क कम बन जाएगी। एक जो गौचरण की भूमि पड़ी है शहर में, आसपास पड़ी है गाँव में, वहाँ एक बड़ा इन गोवंश के लिए बना दो। सारा बजट में तो शहर का सारा बजट वहाँ लगा दो। ये एक बार ये हटने चाहिए। क्या है आप ये बताइए, अगस्त 22 में एक बच्चे की आपके 6 सेक्टर में डेथ हुई, आपने हंगामा मचा दिया। उसके बाद आज 10 तारीख को फिर यह हादसा हुआ। अब आप करते हैं बीच में क्या 9 महीने वहाँ गौशालाओं में 12,000 सांड आप बेच चुके हो। गोवंश 12,000 वहाँ गौशाला में बेच चुके हो। वहाँ भी 3,000 है, वो वापसी मतलब भेजते वापसी ला के सड़क पे यहीं छोड़ देते हैं। ये क्या है? मेयर साहब, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी। जनता ने भला करोगे इस उम्मीद के साथ नहीं। आप बैठे बातों का जवाब दो, अब क्या कहना है? देखो, ये एक ऐसा विषय है कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील विषय है और इस विषय पर ज़्यादा हंगामे की बजाय धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। हमें भी बहुत टाइम हो गया, ठीक कितना बात, टाइम आप इंतजार कर सकते वो आपकी बात बिल्कुल सही इलेक्शन है। टाइम आ गया ना जी। या आप पहले बोल लो फिर मैं बोल लूँगा। आप बोलो। नहीं, आप बोल लो ना। आप ही को बुलवाने के लिए आ रहा हूँ मैं, बोलो। इस पे क्या प्रयास किया? देखो, इस पर निरंतर लगातार, क्योंकि चूंकि एक ऐसा विषय है जो भावनाओं से भी जुड़ा हुआ विषय है और जो प्रतिदिन संख्या भी बढ़ती जा रही है शहर के अंदर, गौशालाओं की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पा रही और उसके लिए नगर निगम भी लगातार उनको पैसे भी दे रहा है और हमारा नगर निगम या तो उनको पैसे ना दे रहा हो। अब इसके लिए डीसी साहब से भी बातचीत हुई है, जो उनकी अपनी एक ऑलरेडी एक कमेटी है, सरकारी कमेटी है, और नगर निगम भी इसके लिए पिछली उसमें बैठ के बात हुई कि हर बार ये ऐसा विषय है कि जिस विषय पर हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन चूंकि मामला इतना बड़ा है, इसको सॉर्ट करने के लिए, एक हल करने के लिए, और मैं आज स्पेशल इसी विषय पर कमिश्नर साहब से जो सवेरे मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने एक बार बैठ के, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस मामले को इसको किस तरह से हम करेंगे, एक बार बैठ के इसको। हमारे को लगता है सिस्टम पैरालिसिस है यहाँ पे। नहीं, देखो, सिस्टम पैरालाइजिस है या नहीं, मैं उस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हम चूँकि हम एक उस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उस सिस्टम का हिस्सा है और हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले साल जो बच्चे की डेथ हुई है, 9 महीने हो गए उस चीज़ को, आपने गौशालाएं तैयार करनी थी, मिट्टी डलवानी थी, वहाँ पे इंतजार कर रहे हो कि 5-7 और हादसे हो जाएं, उसके बाद गौशालाएं तैयार होंगी। नहीं, एक बच्चा और इसके पेट चढ़ गया, तो ये मतलब लाचारी तो है और आप लोगों की ओर क्या। और बड़ी बात ये है कि लोग तो अब तो आपसे सीधा इस्तीफा मांगने लगे। लोग कहते हैं नेताओं का एक बच्चा आ जाए, उस दिन से रोड पर कोई भी गोवंश नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं कि इस विषय को आप ही उठा रहे हैं या आप एक चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, आप आवाज़ बन रहे हैं लोगों की, लेकिन ऐसा नहीं कि हम भी मूक दर्शक हैं। जितनी जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हर चीज़ कई बार बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी जब डिंगे हाँक लेते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता तो मजाक के पात्र बन जाते हैं। और दुष्यंत भट्ट वो व्यक्ति नहीं है कि जो डिंगे तो हाँक दे और धरातल पे काम ना हो। जब तक वर्किंग नहीं होगी, जब तक वर्किंग
कौन सी गौशाला की बात? बरसत रोड पे गौशाला नहीं, बनाने बरसत की रोड पे गौशाला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ भी जाए। बरसत रोड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आप लोगों ने। रोड पे गौशाला बनाने की बात दुष्यंत मैंने कभी नहीं करी। नहीं आप नहीं, आप प्रमोद विज के साथ थे उस समय। आप जिम्मेवारी से उसके अंदर मैं कोई जिम्मेवारी से बिल्कुल नहीं भाग रहा, और जिम्मेवारी को ऑन करने वाला व्यक्ति हूँ, भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और मैं अभी कमिश्नर साहब से बैठ के उसके बाद आपको ब्रीफिंग करता हूँ। अभी आप कह रहे हो बड़ी बड़ी ढींगियाँ की है, धरातल पे कुछ नहीं है, आप करना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहा। नहीं कसूरिया जी, आप 15-20 मिनट का वेट करें, मैं एक बार बैठ के डिस्कस कर लें, फिर उस चीज़ को हम ब्रीफ करते हैं। बट साहब एक छोटा सा सवाल और, अभी आपने ये बोला कि टेंडर लगाया हुआ, पैसा दे रहे हैं निगम को आप। नहीं, निगम सुनो। को टेंडर नहीं होता, वो लगातार प्रति गाय हम उसको वहाँ देते हैं, उसका हम पे करते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, आप महीने के आसपास प्रति गाय पे तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो गौएं पकड़ रहे हैं, आखिर वो गौएं छोड़े कहाँ? वो कहते हैं जी गौशाला में जाते, वो कहते हैं जी हम नहीं रख सकते। आखिर गाय छोड़े क्या? या आपके घर में बांधे, या कमिश्नर साहब के, या फिर विधायक के महोदय के, या मेयर साहिबा के घर में बांधे कहाँ उसको? कौन बांधे? गौशाला? नहीं, जो लोग उठा रहे हैं, जिनको नहीं, जो उठा रहे हैं उनको गौशाला में भेजना है। तो गौशाला वाले आपके लेने से इनकार कर रहे हैं, ये कैसा नियम है? लेने से अगर वो इनकार करें तो कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई नियम, ऐसा कोई सख्ती उनके मतलब करने का हम कोशिश करेंगे, और उसी के लिए मैं तो कब तक होगा ये? क्या नया वायदा कर रहे हैं? मतलब अब कब तक? 2 साल 3 साल? मतलब कब तक इंतजार करना होगा शहर वासियों को? इंतजार ना करो आप, कम से कम 20 मिनट वेट कर लो, मैं एक बार बैठक कर लूँ, के बाद उसके बाद मैं 20 मिनट के बाद शहर के बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। उसके बाद मैं ब्रीफ कर दूंगा आपको। 20 मिनट आपका वेट किया जाएगा? हाँ, मैं 20 उनसे मीटिंग करके फिर ब्रीफ करता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट पहुंचे और उन्होंने कहा है कि 20 मिनट का इंतजार कीजिए। 20 मिनट का इंतजार हम करेंगे और देखेंगे कि शहर के बच्चों को कितना सुरक्षित कर पाएंगे। तो पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, मैं देख रही थी अभी मंत्रोच्चारण कर रहे थे आप, और गाय का बछड़ा साथ में लाया गया था, क्या कहना चाहेंगे? वो मंत्रोच्चारण किस लिए किए? मंत्रों का उच्चारण ये है कि देव हैं वो, नंदी महाराज देव में समारते हैं भैया, तो बिना मंत्रों के उच्चारण के कोई कार्य नहीं होता, और वो नंदी महाराज हैं, साक्षात शंकर जी का रूप है, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। जोगिंदर स्वामी जी के बड़े दिन से पीड़ा थी, कह रहे थे महाराज जी क्या करें जाए, मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, और कहने लगे आप संस्कारों की कथा कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट ना पहुँचे, तो मुझे भी बड़ी पीड़ा होती है कि हम माता कहते हैं, नंदी महाराज कहते हैं, और हम शंकर जी पे जल चढ़ाते हैं। क्या मतलब है जल चढ़ाने का? जब सड़कों पे घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा होगा? तो आज ये पीड़ा देखकर ये आयोजन रखा गया, और नंदी आपके सामने पूजन बंधन किया है, माला अर्पण की है, मंत्रों का उच्चारण किया है। मैं चाहूँगा आज इंडिया की दहाड़ की भैया ये जन जन तक पहुँचे, और ये पूरी पानीपत जागृति आ जाए, सब जाग जाएं कि नंदी महाराज को, पूरनचंद महाराज। देखिए पूरनचंद महाराज हमारे साथ, उन्होंने कहा है कि कोई भी शुभ कार्य जो है पूजा के बिना सफल नहीं होता है। तो आज नंदी पूजन के साथ वो नंदी को लेकर के नगर निगम में आए हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जोगेंद्र स्वामी भी मौजूद है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको नगर निगम के बाहर से दिखाई जा रही हैं। आपकी जज्बात, आप क्या कह रहे हैं? मुझे बताओ कौन तक एक शहर में एक गेट कम बन जाएगा, जिस गेट के ऊपर इनकी कमीशनें होती है ना, एमसीओ की और इनकी एक्सनो की और एसडी और जेई की, उन गेटों को बनाएंगे। इनमें इनकी कमीशन छोड़ना है, और शहर सोया पड़ा है, मुर्दों का शहर कहूँगा मैं। अरे इतना बड़ा इशू है ये शहर के लिए, हर गली चौराहे पे सबके बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, बड़े मोटरसाइकिल चलाते हैं, और कितने हादसे हो चुके हैं। एक बच्चा जवान मर चुका है, और एक बच्चा गंभीर अवस्था में पड़ा। पिछले 7 दिन से एक बच्चा इसको कोमा में पड़ा है। बताइए। ओम नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुदाय दिगंबराय न तस्मकराय नमः शिवाय, न तस्मकराय नमः शिवाय। बोलो नंदी महाराज की जय, हो शंकर भगवान। बहुत सारे साथी हमारे थे जो ये अनुष्ठान आपने पानी पहले भी कहीं करवाया जो पानी को मेरे जीवन में पहली बार है। बोलो राधे राधे। ये देखिए दुष्यंत भट्ट ने अभी 20 मिनट का समय मांगा था, लेकिन 10 मिनट में वापस हो गए हैं। तो आइए इस विषय पर, क्योंकि हम पहले से भी रेगुलर टच में थे, अभी मैंने फाइल्स को स्टडी किया है, और 1.5 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हमने एक एस्टिमेट तैयार कर दिया जो हम DVLB को भेज रहे हैं। नगर निगम अपनी खुद की गौशाला बनाने जा रहा है,
और खुद की गौशाला बनाकर उसको टेक ओवर के लिए, यानी कि वो देखभाल करने के लिए केयर टेकर एज ए, जो बरसत रोड की गौशाला है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है वहाँ, और हम उसी ज़मीन पर अपनी खुद की गौशाला बनाने जा रहे हैं। और सभी को आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपने पशुओं को ऐसे सड़कों पर ना छोड़ें, जो जिनके खुद के पालतू पशु भी हैं। आमतौर पे आप ये देखिए कि शहर के लोगों की भी और हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एज ए सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक बेसहारा गोवंश को अपने घर पर पालता हूँ, और यदि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ निभा लें, या कुछ लोग जो भी कर सकते हैं वो करें, तो नेचुरल है कि ये जो सड़कों पर इतना गोवंश है वो कुछ तो कम होगा। और गौशालाओं के अंदर हम जितना भेज सकते थे, आप ये देखिए कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में कुछ तो फ़र्क पड़ा है, कुछ तो गोवंश जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं जा रहे, कुछ जा रहे हैं। और ये जो एक ऐसी व्यवस्था है, अगर जब हम सबको ये समझने की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइज्ड, अगर डेली सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो और गोवंश का जो ब्रीडिंग सिस्टम अगर ये ठीक हो जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि ऐसा सा विषय है कि यो ब्रीड ये गोवंश कहीं भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब जब ब्रीडिंग इतनी हो रही है, अब वो ब्रीडिंग कैसे रुके जब और सब कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो। और ऑर्गेनाइज सिस्टम करने के लिए जहाँ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेताओं की, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है, क्योंकि आप इसको किसी सरकार पर, किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी पर थोप नहीं सकते। ये एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। लेकिन बेसहारा पशु कौन कहाँ रखे? शहरों में जगह नहीं है, किसी के घर में को 50 गज का मकान है, कुछ 100 गज का है। मैं आपसे बात करता हूँ, आपने, आपके एमएलए ने, आपके एमपी ने कितने बेसहारा गोवंश को अपने घर पे रखा है, उनको कितने की पनाह दी हुई है, या कितना वो पर्सनल जेब से खर्चा करते हैं? नहीं, बेसहारा जो गोवंश है वो शहर में तो ब्रीड नहीं हो रहा, वो ब्रीड तो गाँव से हो रहा है ना, और गाँव से शहर की ओर आ रहा है। तो जो गाँव के लोग हैं वो तो कर सकते हैं ना इसको। तो एक आपको गांव के सरपंचों से भी, गांव के पंचों से भी हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम डायलॉग्स करेंगे अब जो, क्योंकि अब कार्य करने का है, हम कार्य कर रहे हैं। और अभी आप देखना कि 1 से 1.5 महीने में वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा गौशाला का। दुष्यंत भट्ट साहब, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ। बात ये नहीं है, अब 3 मेयर आपको दे रखे हैं, आप खुद मेयर हैं, एमसी इतने हैं, इतना बड़ा अमला जमला, करोड़ों अरबों रुपया जो है सैलरियों में भी जा रहा है, कमाई भी हो रही है, उसके बाद सिर्फ गोवंश ने और आईडी ने रुला के रखा हुआ है शहर के ऊपर। मतलब ये नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। अब मतलब ये माइक उठा के हमारे को क्वेश्चन करते भी शर्म आने लगी, क्योंकि बात तो पूरी होनी नहीं, पब्लिक के कमेंट आने हैं, भाई माइक उठा के लोगों के मुंह पे लगा देते हैं, तो ना तो इनकी सुनवाई होती है और ना उन नेताओं की सुनवाई होती है। अब कल आपकी मेयर जो है डीसी साहब के पास गुहार लगाने गई है इस चीज़ को लेकर कि गोवंशों से हमारे को निजात दिलाओ। ये मेयर ये फेल हो गया कमिश्नर साहब। मतलब ये बातें चल क्या रही है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अभी आप 1-1.5 महीने का, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे को मिला क्या है? वही धक्के। आज भी एक बच्चा आरटीओज में पड़ा हुआ है, ज़िंदगी और मौत के बीच में है, एक बच्चा पहले मर गया। हादसे होते रहेंगे, हम जागते रहेंगे, हम लोग ये कमेटियां बनाते रहेंगे, हम लोग मीटिंगों का दौर जारी रहता रहेगा। और उससे बड़ी शर्म की बात एक और सुनो भट्ट साहब, कोई भी नेता उस बच्चे का आज तक पता लेने नहीं गया, सिवाय एक महिपाल ढांडा को छोड़ के। क्या नेताओं की जिम्मेवारियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके ख़त्म हो जाती हैं क्या? देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद अब इस मामले में इन्वॉल्व हूँ। आप इस विषय पर लगातार आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस जान सकते हैं, और आपको मेरा इतिहास पता ही है कि अगर मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूँ तो उसको सीरियसली लेता हूँ। गोवंश वाला विषय को मैंने ऑन किया है, खुद जिम्मेवारी ली है, और आप इसका परिणाम देखेंगे, और मतलब जल्दी ही आपको धरातल पर काम होता हुआ नजर आएगा। चुनाव का विषय ही नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव का विषय क्यों नहीं है? इसी गोवंश के मुद्दे को लेकर के सत्ता में आई थी। प्लीज़ देखो, ये एक ऐसा विषय है जो दिल से छूने वाला विषय है। इसमें इतना आक्रोशित होना, चुनाव तो आएंगे जाएंगे। क्या चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया गया था गोवंश को?
आप ही बताइए 2014 के चुनाव में मुद्दा बनाया गया था कि गोवंश जो है इनको उठाकर सड़कों से गौशालाओं में रखा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के सरकार जो आपकी सत्ता में आई, पहली सरकार ऐसी है जिसने गौशालाओं को इतने अनुदान दिए हैं। पहली सरकार ऐसी जिसने गौ सेवा आयोग बनाया है। अनुदान गए कहाँ, किसके पेट में गए? गायें तो बेचारी सड़कों पे गंद खा चल रही है। लेकिन आप ये देखो ना, जब और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रीडिंग गांव की ओर से जो बेसहारा पशु हैं वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये पानीपत का ही विषय है, ये पूरे भारत का विषय है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, कहीं रात को आपको निकलने को जगह नहीं मिलती, ऐसी भी जगह हैं। ये मतलब ये केवल हमारा फेल्योर नहीं है कि आप ये कहो कि भी ये पानीपत का विषय है, ये सबका हर जगह का विषय है। आप भी जा रहे होंगे मतलब इस मुद्दे पे सारी जगह फेलियर है सरकार। कैसी बातें कर रही हो आप? फेलियर है सरकार? आप ही ने बोला है कि मतलब पूरे देश का ये मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे हिंदू समाज को दिल से छूने वाला विषय है, जिसके अंदर हम गोवंश की बात करते हैं, गाँव को माता कहते हैं, लेकिन हम उसका जो सही प्रकार से कार्य हमें करना चाहिए, जो हमें करना चाहिए उसमें ठीक है। सिस्टम तो हम ही बनाएंगे ना। वो सिस्टम आपने कोई नियम बना दिया, कानून बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन लोग करते हैं? इम्प्लीमेंट जब व्यक्ति, अगर हमने एक कह दिया भाई आपने हेलमेट पहन के चलना है, अगर कोई आदमी हेलमेट ही नहीं पहन रहा तो पुलिस क्या करेगी? उसका चलान ही करेगी ना ज़्यादा। लेकिन अगर लोग उस चलान से क्या वो उसकी डेथ या उसका एक्सीडेंट खत्म हो जाता है? चलान करने से ऐसा तो नहीं है ना, इस बात की गारंटी के भी उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। आदमी को अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को गोवंश के विषय को उठाने की बजाय, भड़काने की बजाय उसको खुद को अपनी जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ये मानते हैं, लेकिन ये सर्व समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही दोषी हैं इसके। तो ये सवाल फिर हम लोग आपसे ना करें, कमिश्नर से ना करें, नहीं, ये माइक हम आम पब्लिक के मुंह पर लगाएं। नहीं, आम पब्लिक मतलब जब आप पब्लिक से मांगे सर, आप उन लोगों से भी पूछिए कि जिन लोगों के गोवंश सड़कों पर हैं। आप उन लोगों से भी पूछिए जो गांव से गोवंश यहाँ भेज रहे हैं। आज हम, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। नहीं, आप एक बात बताइए भैया। आज हम इस समस्या का हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं। हमने एक एस्टिमेट बनाया है, हमने खुद ऑन किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, 26 पार्षदों ने, मेयर समेत हम सब ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम खुद की गौशाला बनाएंगे और खुद की गौशाला चलाएंगे। तो जब हम इतना कर रहे हैं, और आप देखना कि 1 से 1.5 महीने में आपको धरातल पर काम होता हो नजर आएगा। असल में क्या है, वो पशु बोल नहीं पाते, गायें बोल नहीं पाती। अगर जो बोल पाती तो वो सीधा एक ही बात कहती कि मेरे को मरने के लिए यूपी में छोड़ दो, बुच्चड़ खाने खोल दो, उससे तो अच्छा मैं वहाँ पे मेरी निजात मेरे को मिल जाती, मुक्ति मिल जाती। ऐसे सड़कों पर ना तो उनको खाना मिल रहा है, नुकसान आदमी का भी है, नुकसान उनका भी है, टक्कर दोनों से होती है तो उसका भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भट्ट साहब, मैं आपसे अपील ही करूँगा सिर्फ, नहीं, ठीक है। आप इस लेके चल रहे हैं ना इस मुद्दे को, ये मुद्दा जो है 2-4 महीने में इसको क्लियर करें, क्योंकि बिल्कुल बच्चा आपका भी रोड पे है, बच्चा मेरा भी रोड पे है, बच्चा उन नेताओं का रोड, बच्चा उस परिवार का भी रोड पे है। तो सिर्फ आपसे उम्मीद नहीं, निश्चित रूप से आप ये उम्मीद रख सकते हैं मुझसे, और 100% मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 100% इस शहर को रिजल्ट मिलेगा। चलिए 100%। 3 से 4 महीने 3-4 महीने पहले दिए थे। अब मैंने नहीं बोला, नहीं, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सारे इकट्ठे थे। बट रमा जी, बात को मत घुमाइए। दुष्यंत भट्ट गोवंश के मुद्दे पे पहली बार बोल रहा है। एक बात बताइए, जब प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर, आप तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहाँ पे, मैं गोवंश के मुद्दे पे सीधे आपसे मुखातिब पहली बार हुआ हूँ, और आप इसका परिणाम देखना। तो चलिए, परिणाम मिलेगा ये। तो देखिए, ये दुष्यंत भट्ट थे हमारे साथ, जिनका कहना है कि वो पहली बार गोवंश के मुद्दे पर बोले हैं और इस पर परिणाम 3 से 4 महीनों के अंदर आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि 26 पार्षद और 3 मेयर मिलकर के अपनी गौशाला बनाने की बात करते हैं। पहले भी गौशाला के लिए ज़मीन देने की बात की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। विधायक प्रमोद विज, मेयर अवनीत कौर और डिप्टी सीनियर मेयर दुष्यंत भट्ट और मेयर रविंद्र फूले भी वहाँ पर मौजूद थे। अभी तक तो वो गौशाला बन नहीं पाई है, लेकिन अब देखना है डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट ने जो वायदा किया है कि गौशाला बना करके सारे के सारे गोवंश उस गौशाला में पहुंचाए जाएंगे। तो वह हम देखते हैं, 3-4 महीने इन्होंने मांगे हैं, 3 महीने हम लोग इंतज़ार करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट निकलता है कि दूसरे नेताओं की तरह ये अपने वायदे पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरते। क्योंकि दूसरे नेताओं ने जो वायदे किए थे वो कोरे कागज
बनकर के रह गए और वायदे शायद कोरे कागजों पर लिखे गए थे और कागज कोरे के कोरे रह गए, वायदे पूरे नहीं हुए। अब ये देखना है कि इनका वायदा कब तक पूरा होगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको नगर निगम पानीपत के बाहर की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आज जोगेंद्र स्वामी पंडित जी को साथ लेकर के बछड़े को साथ लाए थे, उसका पूजन किया गया था, उसका विवाह नगर निगम के साथ करवाया गया था। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई गई हैं। आप शहर के जागरूक कहते हैं बाशिंदे हैं, अगर आप जागरूक हैं तो आप भी इस मुद्दे को लेकर के अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में लिख करके, ताकि शहर से ये मुद्दा बिल्कुल साफ हो जाए और शहर में घूमने वाले गोवंश हैं उनको घर मिल जाए और आपको सुरक्षा।